हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रजभूषण है और आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। क्या आप जानना चाहते हैं कि 1000 रुपए की एसआईपी से आप कैसे 65 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ ये रकम जोड़ सकें। वीडियो थोड़ा लंबा है और अमाउंट भी उतना ही ज़्यादा। अगर आपके समझने में गलती हुई तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। इस वीडियो में हम वही जानकारी दिखा रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे एमफी या म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट या फैक्टशीट से वेरीफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जब भी म्यूचुअल फंड का नाम लें तो समझिए कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। डेट म्यूचुअल फंड के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे। जब कोई शेयर बाजार में नया होता है और शेयर बाजार की ज़्यादा जानकारी नहीं होती पर फिर भी इसमें निवेश करना चाहता है तो उसे हम ये सलाह देते हैं कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरुआत करे। म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम जिसमें बहुत से लोगों के पैसे जोड़ के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड में पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, पर ये काम यहाँ एक फंड मैनेजर करता है। वो सभी कंपनी के कामकाज पे रिसर्च करता है और लंबे समय के लिए बेहतर कंपनी सर्च करके उनमें निवेश करता है। म्यूचुअल फंड किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि बहुत सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका रिस्क कम हो जाता है। लंबे समय में जब कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो लगभग उसी हिसाब से उनका शेयर प्राइस भी बढ़ता है और उनमें किए गए हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। इस तरह से हमें म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलता है। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं। हमें हमारे पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की ज़रूरत होती है, जिसकी फ़ीस हम अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते। पर क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा होता है तो म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट फ़ीस सभी लोगों में उनके इन्वेस्टमेंट के बराबर बढ़ जाती है और बहुत छोटे से अमाउंट से हमें इनकी सर्विसेज मिल जाती हैं। एक म्यूचुअल फंड की स्कीम 30 से 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, जिससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। एक दो कंपनी अगर उम्मीद के हिसाब से ग्रो नहीं करती हैं तो बाकी कंपनीज का ग्रोथ उसकी भरपाई कर देता है और हमें इन सभी कंपनीज का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। हमें कभी भी अपने पैसे की ज़रूरत हो तो हम ऑनलाइन रिडेम्पशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट पे उसके अमाउंट के हिसाब से मार्केट में शेयर सेल करके उनके अकाउंट में उस दिन की वैल्यू के हिसाब से 3 से 4 दिन में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। इसी वजह से इसमें लिक्विडिटी का रिस्क इतना ज़्यादा नहीं रहता। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं रहता, पर नॉर्मली इसमें ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। सभी म्यूचुअल फंड की सभी स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट डिटेल उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, इसलिए किसी भी दूसरी गवर्नमेंट स्कीम या फिर इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है और इंडिया जैसी कंट्री को देखते हुए उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। म्यूचुअल फंड में जितना रिटर्न पोटेंशियल है वो शायद कहीं और नहीं। ये बात आप कुछ भी मिनटों में मान जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि 1000 रुपए की म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से आप कैसे 65 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एलएसएस स्कीम में आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है और इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके मैनेजमेंट के बारे में जान लेना चाहिए। उनका और उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड, पिछला रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो अगर पता कर लेंगे तो बेहतर होगा। इसके अलावा आप उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी पसंद की स्कीम का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। अगर आपका केवाईसी एक बार प्रॉपर हो गया तो फिर बाकी सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। इन सभी बातों के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें और लंबे समय में रिटर्न एक्सपेक्ट करें, पर बड़ा अमाउंट ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। दूसरा तरीका है कि एक छोटा फिक्स अमाउंट हम हर महीने इसमें इन्वेस्ट करें, जिससे म्यूचुअल फंड की भाषा में एसआईपी कहते हैं। इसे आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। आज कुछ ऐसी ही स्कीम्स का रिटर्न देखेंगे जो पिछले 25 सालों से लोगों को रिटर्न बना के दे रही हैं, और ये भी जानेंगे कि हम ऐसी स्कीम में कैसे इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी रकम जमा कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं आपको ऐसी 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बता रहा हूं जिन्होंने 2020 में अपने 25 साल पूरे किए हैं। इनके नाम है HDFC इक्विटी फंड और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसे पहले रिलायंस ग्रोथ फंड भी कहते थे। ये दोनों स्कीम 1995 में लॉन्च हुई थी
जिस भी इन्वेस्टर ने HDFC इक्विटी फंड में 1,000 रुपये की SIP 1995 से शुरू की और आज तक चालू है, उनके हर महीने के 1,000 रुपये यानी कि अब तक के इन्वेस्ट किए 3 लाख रुपए की आज की वैल्यू है तकरीबन 64 लाख रुपए। ये रिटर्न उस इन्वेस्टर को नहीं मिला जिसने बीच में ही मार्केट गिरेगा, सरकार गिरेगी, रिसेशन आएगा, कोरोना आ गया, सोच के पैसा निकाल लिया या सिर्फ स्टॉप कर दी। ये रिटर्न उस इन्वेस्टर को मिला है जिसने केवल इतना ध्यान रखा कि हर महीने की 1 तारीख को उसके अकाउंट में 1,000 रुपये हों, बाकी सब दुनियादारी जाए भाड़ में। उसने अपने काम पे ध्यान दिया और आज उसको ये रिटर्न मिला है। इसी तरह निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 1995 में शुरू की 1,000 रुपये की SIP की आज की वैल्यू है 72 लाख से भी ज़्यादा। इनकी फैक्टशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप खुद चेक कर सकते हैं। मैंने ये 2 स्कीम सिलेक्ट की, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इनमें इन्वेस्ट करें। आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से बात करके ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। इन 2 स्कीम के अलावा भी बहुत सी ऐसी स्कीम हैं जिन्होंने पिछले 20 से 22 सालों में इनके जैसा रिटर्न दिया, जैसे बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड। अब जानते हैं 1,000 रुपये की SIP से 65 करोड़ कैसे जुड़ जाते हैं। SIP में इन्वेस्टमेंट करने से पैसे 2 तरीके से बनते हैं। पहला, हमें उसे टाइम देना पड़ता है और दूसरा कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें लक्ष्मी का एग्जाम्पल लेना होगा और स्क्रीन पर फोकस करना होगा। अगर आप ये समझ गए तो आपको अपने रिटायरमेंट की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। 20 साल की उम्र में ही लक्ष्मी की जॉब बैंक में लग गई थी। उसने अपनी पहली सैलरी आते ही 1,000 रुपये की SIP शुरू कर दी। बाकी पैसे से उसने अपने मम्मी डैडी के लिए गिफ्ट लिए और अपनी ज़रूरत का सामान लिया। लाइफ ऐसे ही चलती रही और अगले साल लक्ष्मी ने अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट में से 1,000 रुपये की एक और SIP शुरू कर दी। इसी तरह जब तक लक्ष्मी 30 साल की हुई, उसने हर साल के इंक्रीमेंट में से 1,000 रुपये की नई SIP शुरू की और पिछली भी कंटिन्यू की। लक्ष्मी ने बाकी पैसे से इमरजेंसी रिजर्व बना के FD में रखा, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया, अपनी शादी के लिए खुद ज्वेलरी ली और घर पे भी हेल्प की। लक्ष्मी ने यह ध्यान रखा कि इन सभी खर्चों के बाद भी 1 तारीख को उसके अकाउंट में इतने पैसे रहे कि सारी SIP टाइम पे जाए, यानी कि डिसिप्लिन फॉलो किया। अगर लक्ष्मी की स्कीम HDFC इक्विटी फंड की तरह अगले 40 सालों में रिटर्न देती रही तो जब लक्ष्मी की उम्र 60 साल की होगी तब उसके 46,20,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 43 करोड़ से भी ज़्यादा। वहीं अगर उसकी स्कीम ने निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के जैसा रिटर्न दिया तो उसके 46,20,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 67 करोड़ से भी ज़्यादा। मान लेते हैं कि लक्ष्मी के जैसा रिटर्न हमको ना मिल पाए, अगर हमें 12% रिटर्न भी मिला तो भी हमारे पास 6 करोड़ 46 लाख रुपए होंगे। हर महीने 1,000 रुपये करके 46 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 6 करोड़ 46 लाख भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो फिर देर किस बात की है? अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से बात करें और आज ही SIP शुरू करें। और हाँ, इनके रिटर्न्स को देखकर कहीं सारे पैसे की SIP मत कर देना। अपने एसेट एलोकेशन का भी ध्यान रखना और जो पैसे आपको 20-30 साल के बाद चाहिए केवल वही पैसे SIP में इन्वेस्ट करिए, फिर देखिए रिटर्न कैसा आता है। इसीलिए लक्ष्मी ने 1,000 रुपये की SIP हर साल शुरू की, ना कि पूरी सैलरी के पैसे SIP में इन्वेस्ट किए। लक्ष्मी बहुत समझदार थी। क्या आप समझदार हैं? 20 साल की उम्र में अगर हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें तो ये कमाल अपने आप हो जाते हैं। आपको बस डिसिप्लिन फॉलो करना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। बाजार में हर तरह के रिस्क प्रोफाइल के लिए अलग अलग टाइम होराइजन के लिए हज़ारों ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर ज़रूरत है इनको सही से समझने की और फिर उसमें इन्वेस्ट करके बने रहने की। और जो लोग 30 या 40 के हो गए हैं वो ये काम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर उनके फंड्स ने HDFC इक्विटी या निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जैसा रिटर्न दिया तो उनके बच्चे शायद 40 की उम्र में अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। उनके लिए इससे बेहतर गिफ्ट और कोई नहीं होगा। SIP की शुरुआत करने का सबसे सही दिन होता है आज। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। थैंक यू।